मोबाइल रिचार्ज महंगे होने की शिकायत, कॉल ड्रॉप की परेशानी, स्पैम कॉल्स का आतंक और शिकायत दर्ज कराने के बाद भी समाधान न मिलने का गुस्सा। आज देश के करोड़ों टेलीकॉम यूजर्स इन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं, दो चार हो रहे हैं। ऐसे में ट्राई कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम उसको तेज और आधुनिक बनाने के लिए बड़े बदलावों की तैयारी कर रहा है। लेकिन अब इसी प्रस्ताव को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस उनका आरोप है कि यदि शिकायतों की अपील सुनने का अधिकार टेलीकॉम कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों को ही दे दिया गया तो निष्पक्षता यानी ट्रांसपेरेंसी पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। आखिर ट्राई क्या बदलना चाहता है, टेलीकॉम कंपनियां क्या चाहती हैं और उपभोक्ता संगठन इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? प्रवीण सर से इस पूरे मामले को आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। सर, ये कौन सा नया विवाद ये खड़ा हो गया है? नहीं, देखिए, ट्राई ने जो ड्राफ्ट टेलीकॉम कंज्यूमर्स कंप्लेंट रिड्रेसल रेगुलेशन करके एक ड्राफ्ट वो पेश किया है और उसमें जो कंज्यूमर्स की शिकायतें हैं उनके निवारण को लेकर या उनको किस तरह से दूर किया जाना है, इसको लेकर भी एक बात कही गई है, जिसमें आपकी जो एक एडवाइजरी कमेटी है जिसमें 2 लोग होते हैं, एक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का व्यक्ति होता है और एक टेलीकॉम कंपनी का व्यक्ति होता है, जिसके जरिए इसको जो कस्टमर्स की शिकायतें हैं उनको दूर करने का एक मैकेनिज्म बना हुआ है। अब इसको खत्म करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। जाहिर तौर पर जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनका कहना है कि साहब बार बार मीटिंग्स नहीं होती, इसकी समय समय पे तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं और इस वजह से जी ट्राई का क्या कहना है? सर, मैं बता देता हूं कि मौजूदा समिति की जो बैठकें हैं वो समय पर नहीं होती हैं। सदस्यों की अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता उसकी समस्या रहती है। इससे शिकायतों के समाधान में देरी हो जाती है। इसलिए मौजूदा व्यवस्था को अधिक रूप से प्रभावी बनाने के लिए बदलाव करना जरूरी है। ओवर टू। तो ये और इस वजह से जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वो इस कदम से जो नया ड्राफ्ट रेगुलेशन है इसके साथ सहमत हैं, इसको लेकर खुश हैं कि ये एक अच्छी व्यवस्था है। लेकिन जो कंज्यूमर फोरम्स हैं या कंज्यूमर से जुड़े हुए ग्रुप्स हैं उनका कहना है कि ये जो टेलीकॉम कंपनियों से जुड़े हुए या मोबाइल चलाने वाले जो लोग हैं, यूजर्स हैं, उनको एक डिसएडवांटेज वाली पोजीशन में लेकर जाता है, क्योंकि यहाँ सुनवाई नहीं होगी लोगों की। माना यह भी जाता है कि कस्टमर्स की जो शिकायतें लंबे लंबे वक्त तक पेंडिंग रहती है उसके पीछे इस कमेटी का रोल कम है, एडवाइजरी कमेटी का, बल्कि टेलीकॉम जो कंपनियां हैं उनके ही एग्जीक्यूटिव इन समस्याओं को लंबे वक्त तक अपने जो टालने की कोशिश करते हैं। उन ग्रीवियंसेस को आगे नहीं बढ़ाया जाता है। कोई अपीलेट का एक सिस्टम नहीं जहां पर कि एक अपीलेट की ऐसी व्यवस्था हो जिसके जरिए ये शिकायतें ऊपर लेवल पर ले जा सकें। तो इन चीज़ों को लेकर एक बड़ी चिंता भी जताई गई है। सर, जब मैंने इस खबर को रिसर्च किया सर, तो बहुत चीज़ें सामने आई। मैंने कहा कि क्या क्या दिक्कतें हैं। मुझे लगा क्या मैं ही फेस कर रहा हूँ या आप ही फेस कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं है। खराब नेटवर्क और कॉल ड्रॉप की समस्या अभी भी बदस्तूर जारी है। 5G का दावा तो किया जाता है, लेकिन सच्चाई में 4G से भी कम की स्पीड तमाम देश के टेलीकॉम यूजर्स हैं वो फेस कर रहे हैं। स्पैम कॉल, फ्रॉड मैसेजेस लगातार आ रहे हैं। महंगे रिचार्ज प्लान को लेकर जो समस्याएं बनी हुई हैं। लोग कह रहे हैं कि बहुत महंगा हो गया रिचार्ज, इसको थोड़ा कम किया जाए। शिकायतों का जो समाधान है उसको लेकर समस्या, कहा जाता है कि शिकायत करते तो हैं लेकिन उसका कंज्यूमर जो कंप्लेंट है उसका ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है वो अच्छा नहीं है। हम समस्या तो बताते हैं, उसका कोई समाधान ही नहीं होता है। फिर कहा जा रहा है कि इंसानी सपोर्ट की कमी होती है। इंसानी इन द सेंस कि भाई आपने कॉल किया, वो AI या बॉट पर डाल देते हैं। उनको लगता है कि भाई हम जो बात कहना चाहते हैं वो बात तो पहुंच नहीं पाती या उनसे हम समाधान नहीं मिल पाता है। गलत जानकारी और मिस सेलिंग की भी समस्या और रिफंड और वॉलेट से भी जुड़ी शिकायतें वो भरपूर मात्रा में आती हुई दिख रही है। तो सर, शिकायतों की जो लंबी फहरिस्त है इस पर ट्राई कब जागेगा और कब इन चीज़ों पर समाधान होता हुआ दिखेगा? नहीं, ट्राई ने इसी ड्राफ्ट जो गाइडलाइंस हैं इनमें कई चीज़ें और भी कही हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि साहब आपको ऐप्स और जो पोर्टल है उसके जरिए शिकायतों को एस्केलेट करने का, अपीलेट तक पहुंचाने का, अपीलेट के पास रजिस्टर करने का, इसके तमाम विकल्प वो देने पड़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्राई की तरफ से कही भी गई, लेकिन जो एडवाइजरी जो कमेटी है उसको निकालने का, और जाहिर तौर पर जैसी आप बात कह रहे हैं, टेलीकॉम कंपनियों पर शिकायतों का अंबार लगा हुआ है जो कंज्यूमर्स की हैं। टेलीकॉम ऑपरेटर्स कहते हैं कि साहब हम शिकायतों का बढ़िया निस्तारण कर रहे हैं आराम से, लेकिन दरअसल शिकायतों को दर्ज करना, उनका एस्केलेशन, उनको अपनी तरफ से रिजॉल्व कर देना, जबकि कस्टमर की शिकायत खत्म नहीं हुई है लेकिन
आपने या टेलीकॉम ऑपरेटर ने कह दिया कि साहब शिकायत तो ये खत्म हो गई है, इशू इज रिजॉल्व्ड, हाँ इश्यू रिजॉल्व, उसके बाद आप कोशिश करते रहिए। और एक जो न सिर्फ टेलीकॉम ऑपरेटर्स बल्कि आपका तमाम जो ई कॉमर्स से लेकर जो तमाम इस तरह के ऑनलाइन और बाकी के जो उद्योग या कारोबार हैं, उसके साथ है कि ह्यूमन आपका कनेक्ट ना हो पाना, किसी एग्जीक्यूटिव से बात करना, आपको अपनी शिकायत को वास्तविक तौर पर बता पाना बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली, क्योंकि कॉस्ट कॉल कटिंग की के नाम पे सर। फैसिलिटी ही नहीं है कि आप किसी जो कॉल सेंटर में किसी व्यक्ति से बात कर कर उनके और उसको अपनी शिकायत को तो सर इसके पीछे का तर्क यही तो होगा ना कि कॉस्ट कटिंग, अब वो व्यक्ति को रखेंगे उसको भाई बिल्कुल। पैसा देना पड़ेगा, तो एआई मॉडल पे ही चलते बिल्कुल, बहुत सारे लोग और जिसमें तमाम कंज्यूमर्स हैं वो इसी चीज़ में उलझे रहते हैं कि किस तरह से हमारी किसी कंपनी के एग्जीक्यूटिव से बात हो जाए ताकि मैं अपनी सही समस्या क्या है, जो ऑप्शन दिए जाते हैं, मान लीजिए कंपनी कहती है कि साहब हमने पूरी व्यवस्था को डिजिटल कर दिया है, आप ऐप पर जाइए, आपको ऑप्शन मिलेंगे, आपकी क्या समस्या वहाँ। और ये राइड हेलिंग जो ऐप्स हैं इनके साथ भी है ये दिक्कत, आप ढूंढते रहिए कि किस तरह से किसी कंपनी के एग्जीक्यूटिव से बात हो, लेकिन वो बात हो पाना ही मुश्किल होता है आपके ग्रीवियंस को रिड्रेसल के लिए। तो बहुत सारे लोग इसी वजह से अपनी शिकायत को फिर दर्ज ही नहीं करते कि इतनी जहमत, इतनी परेशानी कौन उठाए।